वालेकुम, आप सबको हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। सामीन नाज़रीन, आज की अहम तरीन नशरियात में आपके सामने हाजिर खिदमत है। तो कुछ अहम बातें आपसे करनी है। मुल्क की सलामती सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ चल रहा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मुल्क के अंदर सियासत किस तरीके से चल रही है, क्योंकि किसान सरापा एहतजाज है और उसमें आज क्या कुछ होना है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी उफक पर क्या कुछ चल रहा है उस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर भी चलेंगे, अपने रिपोर्टर्स के पास भी बात करने की कोशिश करेंगे। और 90 मिनट के इस प्रोग्राम में आखिरी मरहले पर जब हम तीसरे पड़ाव पर आएंगे तो उस तीसरे पड़ाव पर आते आते आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। 9:40 से आप हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स 9:30 बजे खुल जाएंगी और 9:40 से आप उन फ़ोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं और अपने इलाके के मसले मामला जो है वह हुकूमती ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं। एक तो पहले ये डिटेल है बात की, उसके साथ साथ तमहीदन में एक और चीज़ आपके सामने रख दूं कि जहां आप टीवी पर इस नशरियात को देख रहे हैं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल करिएगा ज़रूर। आप फेसबुक पर गुलिस्तान न्यूज़ लाइव फीड और गुलिस्तान न्यूज़ को सर्च कीजिएगा, उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पर हमारी नशरियात दस्तियाब रहती है, वहाँ पर आइएगा। ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे आप, और साथ साथ www.gulistannews.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप ख़बर पढ़ भी सकते हैं और साथ साथ नशरियात को देख भी सकते हैं। तो ये सारे ज़रिए हैं आप और हम जहाँ पर एक साथ मिलते हैं, बात करते हैं, आप अपनी बात रखते हैं और हम उसे हुकूमती इदारों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल प्रोग्राम के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के पट्टन इलाके से आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया था और उस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान फिलहाल गोली चलने की खबर मौसूल हो रही है। करीरी बारामूला पट्टन का इलाका, वानीगाम इलाके में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इस वक्त मुश्तरका कार्रवाई चल रही है। इलाके में 2 मिलिटेंट मौजूद होने की फोर्सेस को इतला थी, जिसके बाद इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन जो शुरू किया गया था वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस उस इलाके के करीब पहुंचे जहां पर मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद होने की इतला फोर्सेस को मिली थी और इसी दौरान फायर ओपन किया गया मिलिटेंट्स की तरफ से। जवाबी कार्रवाई करने के लिए यहां पर फौज और पुलिस इस वक्त मुश्तरका कार्रवाई कर रही है, जहां पर वानीगाम का इलाका है नॉर्थ कश्मीर बारामूला जिले के अंदर। और इस वक्त ऑपरेशन यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो बड़े इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन छेड़ा गया था वो अब एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। करीबी बारामूला पट्टन का इलाका नॉर्थ कश्मीर के अंदर, जहां पर वानीगाम में ठीक वो लोकेशन बताई जा रही है जहां पर 2 मिलिटेंटों के मौजूद होने की इत्तलात सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी और इंटेलिजेंस इनपुट थी, जिसके बाद इस इलाके का मुहासरा किया गया था। और इस वक्त फायरिंग हुई है, यहां पर गोली चली है। पुलिस के साथ साथ फौज और सीआरपीएफ भी इस ऑपरेशन का हिस्सा है। और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मिलिटेंट्स की तरफ से फायर ओपन किया गया तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए यहां पर मजीद फोर्सेस को तलब किया गया है और सर्च ऑपरेशन इस तरीके से एनकाउंटर में अब सुबह सुबह तब्दील हो चुका है। बड़ी खबर हम आपको नॉर्थ कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों की तरफ से फायर किया गया है एडवांस पार्टी पर, जो पार्टी वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी, जिसके बाद अब पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर इस इलाके के अंदर एनकाउंटर शुरू हो गया है। अगरचे पिछले 1 घंटे के दौरान गोलियों का तबादला बिल्कुल रुक गया है, ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो पहले ही खबरें आई थी कि वहां पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद कॉर्डन को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ वहां पर इस वक्त राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी जो है वह तैनात कर दिए गए हैं। और वानीगाम पाइन क्रीरी का इलाका, पट्टन क्रीरी का इलाका है वानीगाम, जहां पर इस वक्त ऑपरेशन सुबह सुबह शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद भट्ट भी इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है
और अभी जो सुबह खबर आ रही थी कि कुछ राउंड फायर हुए हैं, अब आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त आपके आसपास? जी बिल्कुल गवार, अगर हम इस शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के पटन वानीगाम इलाके की बात करें, ये रिहायश पजीर इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है। अभी थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पता चला कि यहाँ पे जो है कुछ हरकत दिखाई दी, ताम सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने मोहसरे में लिया है। तो तलाशी अभियान के जहाँ पे जारी किया है फौज ने, तो उसी के दौरान कुछ राउंड फायर किए गए मिलिटेंट्स की तरफ से, और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन ये कन्वर्ट हुआ है इनकाउंटर में। इस वक्त लगातार ये जो इनकाउंटर जारी है, सूत्र के मुताबिक यहाँ पे जो है 1 या 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। जितने भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील किया गया फौज की तरफ से। इसमें जॉइंट ऑपरेशन चलाया 29 RR, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर पर जो है इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है। अभी जो है फायरिंग रुकी पड़ी हुई है। फिलहाल जो है इस वक्त लगातार डोर टू डोर जो सर्च हो रहे हैं। हालांकि जब हमने अभी थोड़ी देर पहले पुलिस जराई के साथ या फौज के जराई के साथ बात की, तो उनका यही कहना है यहाँ पे 1 या 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। इस वक्त लगातार ये जो एनकाउंटर है ये जारी है। इरशाद, ये भी बताइएगा, मिलिटेंट किसी मकान के अंदर, घर के अंदर, या फिर कोई आसपास बागात हैं? आप घनी आबादी वाला इलाका जरूर बता रहे हैं, लेकिन आमतौर पर बागात के अंदर या फिर घरों में पनाह कहीं पर ली जाती है, तो इस वक्त क्या कुछ इनपुट्स हैं फोर्सेस को? जी बिल्कुल, ये जो रिहायश पजीर इलाका है, यहाँ पे एक मकान है, मकान में ये मिलिटेंट्स जो है फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दे चलूं, ये रिहायश पजीर इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है, और इर्द गिर्द के अगर देखा जाए वहाँ पे बागात भी हैं। और यहाँ पे इन मकानात में ये जो वानीगाम का इलाका है, इसी मोहल्ले में ये जो मोहल्ला है, यहाँ पे इसी मोहल्ले में ये फंसे हुए हैं। हालांकि ये सूत्र के मुताबिक यही कहा जाता है ये मकान में फंसे हुए हैं। फिलहाल इस वक्त जो है लगातार एनकाउंटर जारी है। जिस मकान के अंदर ये लोग मिलिटेंट जो है वो फंसे हुए हैं, वहां पर सीधी सी बात है सिविलियंस भी होंगे, तो क्या सिविलियंस को रेस्क्यू करवाया गया है वहां से? क्या वो बाहर आए हैं? क्या इस तरीके की कोई खबर आपके पास है? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हमने पुलिस के साथ बात की, तो उनका यही कहना है यहाँ पे जितने भी लोग थे मोहल्ले में उनको हमने पहले से ही निकाला गया है। हालांकि कुछ लोग अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको जो है अभी जो कोशिश इनकी यही रहेगी कि पूरे जितने भी यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है ये इनकाउंटर जो है उसमें जो है आगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद इरशाद एनकाउंटर साइट से इस वक्त हमारे साथ थे, बता रहे थे कि सूरत हाल जो है वो इस तरीके की बनी है कि सिक्योरिटी एजेंसी सबसे पहले जो आम लोग आसपास वहाँ पर है उन्हें वहाँ से हटाना चाहती है, उसके बाद मज़ीद ऑपरेशन को सख्त कर दिया जाएगा, और जिस स्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर फायरिंग हुई थी उसके बाद उस पर मज़ीद नज़र जो है वो रखी जाएगी। फ़िलहाल पिछले 20 मिनट से फायरिंग का तबादला बंद हो गया है। सिक्योरिटी एजेंसियां इस बात पर मशक्क़त कर रही है कि जो आसपास के मकानों के अंदर या आसपास के इलाके के अंदर सिविलियन है उन्हें पहले इस एनकाउंटर साइट से बाहर निकाला जाए, उसके बाद इस ऑपरेशन को मज़ीद शिद्दत लाई जा सकती है। फिलहाल 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला के बाद ऑपरेशन को क्रीरी के इस इलाके के अंदर शुरू किया गया है, जो अभी तक लगातार जारी है। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो हमने नॉर्थ कश्मीर से ब्रेक की है, जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर में तब्दील हुआ है सर्च ऑपरेशन, और ऑपरेशन इस वक्त आखिरी इतला मिलने तक भी जारी है। बढ़ते जरा अपनी दूसरी बड़ी खबर की, और बड़ी खबर अब दिल्ली से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पर किसान सरापा एहतजाज है, और सरापा एहतजाज के बीच हुकूमत लगातार वादे कर रही है, बातें कर रही है, लेकिन किसानों का मानना है कि जिस तरीके से और जिस लैतुलैल के साथ हुकूमत किसानों के मामले पर संजीदा है और बात करना चाहती है, दरअसल वो वक्त का ज़िया है। और आज सबकी नज़रें कांग्रेस के खीमे पर लगी रहेंगी, जहां पर कांग्रेस का मार्च है और बाद में सदर हिंद के साथ मुलाकात भी है। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट का एहतजाजी मार्च 10:45 पर शुरू होगा। राहुल गांधी की क़यादत में यह एहतजाज शुरू होने जा रहा है, और इस बीच विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च निकाला जाएगा, जिसमें किसानों के हक में सदर हिंद को एक मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा, जबकि 2 करोड़ दस्तखत भी आज सदर हिंद रामनाथ कोविंद को किसानों की हिमायत में कांग्रेस की तरफ से सदर हिंद को दिए जाएंगे राष्ट्रपति भवन में। और अरकान पार्लियामेंट कांग्रेस के जो राहुल गांधी की क़यादत में इस मार्च का हिस्सा होंगे,
सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से अब जब सड़कों पर आने का फैसला किया गया है, एहतजाजी मार्च अराकीन पार्लियामेंट निकाल रहे हैं, तो किसानों के मुतालबात के हक में हुकूमत के सामने अपनी बात दोबारा सदर हिंद के जरिए रखने की कोशिश आज इस मार्च के जरिए की जा रही है। यानी कांग्रेस का मार्च आज सुबह आज थोड़ी देर के बाद शुरू होना है, जिसके बाद वो राष्ट्रपति यानी सदर हिंद के साथ भी मुलाकात करेंगे। इस बीच वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर का एक बार फिर बयान सामने आया है और उन्होंने किसानों के नेताओं से यानी किसान लीडर से एक बार फिर मुखातिब होते हुए कहा है कि सरकार उनके साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो खुले जहन और खुले मन के साथ बातचीत के लिए सामने आए, क्योंकि सभी एहतजाजों का आखिर यही होता है कि मुज़ाकरात और मुज़ाकरात से ही एहतजाज ख़त्म किए जाते हैं। और यही वजह है कि सरकार लगातार किसानों के लिए सोच रही है और किसानों के साथ बातचीत भी करना चाहती है। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चंद किसान और किसान तंजीमें जहाँ सड़क पर सरापा एहतजाज है, वहीं पर कुछ किसान तंजीमें ऐसे भी है जो लगातार सरकार के इस फैसले की तायीद भी कर रहे हैं और सरकार के फैसले के साथ है। इधर माना जा रहा है कि तकरीबन 20,000 किसान सेना मेंबर जो है वो आज दिल्ली की ओर मार्च करेंगे और ये मार्च इंतहाई अहम माना जा रहा है और ये मार्च कई इलाकों से होते हुए दिल्ली पहुंच सकता है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस से होते हुए मीरठ, मुजफ्फराबाद से होते हुए ये दिल्ली की ओर कूच करेगा और किसानों ने हुकूमत की तजवीज़ को ठुकरा दिया है, क्योंकि किसानों का मानना है कि हुकूमत ने जो बातचीत की पेशकश की है उसमें कोई नई बात नहीं है और किसान अपनी बात पर अटल है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। एक तरफ राहुल गांधी की क़यादत में अराकीन पार्लियामेंट एहतजाज करेंगे, दूसरी तरफ किसान तहरीक का आज 29वां दिन है, यानी एक महीना पूरा होने जा रहा है इस एहतजाज को दिल्ली की सरहदों पर। अब खबर यह है कि किसानों की तरफ से, हालांकि हुकूमत लगातार मुज़ाकरात के लिए पेशकश कर रही थी, छठे दौर की बातचीत होगी या नहीं इस पर सबकी नजरें थी। इस बीच किसानों ने उस हुकूमत की तजवीज़ को ठुकरा दिया है जो तहरीरी तौर पर किसान लीडरान को 40 यूनियंस के सरबराहान को भेजी गई थी कि वो अगला फैसला लें और हतमी फैसला करें कि बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान लीडरान की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया कि वो हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है और जो तहरीरी तजावीज उन्हें भेजी जा रही हैं वो महज एक ड्रामा करार दिया जा रहा है इन किसान लीडरान की तरफ। बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता किसान इस देश के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता, उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान यहाँ पे आए हैं इनको ससम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करे। यही मेरा कहना। नमस्कार, शिव कुमार कक्का जी, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। देखिए, 5वें राउंड में जब आखिरी बात हमारी कृषि मंत्री जी के साथ हुई थी तो उन्होंने लंच के बाद पहले बड़ा आग्रह किया था कि ठीक है, आप 3 कानूनों को रद्द करना चाहते हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि आपको उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। अच्छा, फिर से रिपीट करूं क्या? देखिए, जब 5वें राउंड कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा हो रही थी, लंच के बाद वो ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है आपको। हम केवल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं। तो हम लोगों ने बड़े मन के साथ मैं कहा कि इसमें हमको जब ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों बताएं प्रॉब्लम पर। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि ठीक है, प्रॉब्लम को शेयर करते हैं
और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे कानून में एक बात पूरी रूप से है कि ये कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर में प्रवेश कराने का एक षड्यंत्र है। तो कुछ चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर। ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ तब ये चर्चा है, उन्होंने कहा कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम है, तो उनसे दो टोक कहा हम लोगों ने कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों कानून है, ये किसानों की किसान हुकूमत के उस तजवीज़ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है जो कुछ दिन पहले उन्हें भेजी गई थी, हालांकि 2 मरतबा भेजी गई, लेकिन यूनियंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ कर दिया गया कि किसानों के साथ एहतजाज के जरिए, इस वक्त एहतजाज के जरिए जो मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश थी, हुकूमत आग के साथ खेल रही है और लगातार तजावीज़ भेजी जा रही हैं लेकिन खाली हैं। यह भी माना जा रहा है कि अब तक जो 2 तजावीज़ उनके पास पहुंची है सिर्फ वही बात रिपीट की जा रही है जो किसानों के साथ मीटिंग में हुई थी, लेकिन खातिर खा नताइज अब तक इस तजवीज़ के और 5 दौर की हो चुकी बातचीत के भी नजर नहीं आ रहे। छठे दौर का इंतजार सबको है, लेकिन उससे पहले किसानों ने बात करने से फिलहाल हुकूमत से मना कर दिया है। किसानों के बाद अब जरा एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं, और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि वायरस का एक और शक्ल हमारे सामने है, और वायरस की एक और शक्ल सामने आने के बाद जहां मुल्क भर, जहां दुनिया भर के अंदर यूके के साथ राब्ते मुनक़ता हो गए और बरतानिया से आने और जाने वाली परवाज़ों पर नज़र रखी जा रही है, उन्हें बंद किया गया है। वहीं पर एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि तकरीबन 10 पॉजिटिव केसेस बरतानिया से वापसी पर लोग जो है वो पाए गए हैं और उनमें कुछ लोग मिसिंग भी है। कोविड-19 का दूसरा इस वक्त अगर कहें तो सेकेंड फेज के अंदर पूरा यूरोप इस वक्त फंसा हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाले बरतानिया से 2 मरीज लापता हुए हैं। 11 मरीज जो यूके से वापस आए, फ्लाइट से उतरे, टेस्ट किए गए कोविड-19 प्रोटोकॉल के हिसाब से, और उसके बाद उन्हें जो इंतजामिया की तरफ से क्वारंटीन किया जाता है इन लोगों को, वो किया गया। लेकिन 2 लोग जो इनमें कोविड-19 पॉजिटिव थे कल से लापता हुए हैं, और बताया जा रहा है कि एक आंध्र प्रदेश का है और दूसरा पंजाब है। दोनों दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त लापता हुए जब ये फ्लाइट पहुंची थी। 11 लोगों के टेस्ट यहां पर पॉजिटिव पाए गए, इसलिए इन लोगों पर ज्यादा गहराई से नजर रखी जा रही है, ज्यादा करीब से इन मामलात को अब देखा जाने लगा है, क्योंकि न सिर्फ एक बरतानिया के अंदर बल्कि दीगर कई ममालिक भी यूरोप के इस वक्त जो कोविड-19 की नई किस्म की एक लहर के बीच फंसे हुए हैं और दर्जनों नए केसेस एक एक दिन में सामने आने लगे हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने भी सख्त कदम लेते हुए बरतानिया से जितने भी जो बैनुल अक़वामी परवाजें आ रही हैं उन पर करीबी नजर रखने, और कौन लोग आ रहे हैं, कितने दिन क्वारंटीन में हैं, उनकी जो हेल्थ चेकअप्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट साथ रह के उन सब पर नजर रखी जा रही थी। और इसी बीच ये मामला दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आया। 11 लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आए, लेकिन 2 लोग लापता है, जिसके बाद मरकजी सरकार और वजारत सेहत मुतहरिक नजर आ रहा, और सख्ती मजीद अब उन फ्लाइट्स पर बरती जा रही है जो यूके से वापस भारत आने वाले शहरी हैं। ये शहरी दरअसल पाबंदी लगने से पहले आए थे और इनमें से कुछ लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए थे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर वो चकमा देने में कामयाब हुए थे। और अब पहले SOPs की बात आप सुन लीजिए। अब जो भी लोग आएंगे उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जाना लाजमी करार दिया गया है। वहीं पर जिन 2 पॉजिटिव पैसेंजर्स की बात हम आपके सामने रख रहे हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट से मिसिंग थे, उसके बारे में एक के बारे में खबर है कि लुधियाना पहुंचे हैं और दूसरा आंध्र प्रदेश के अंदर है, और इन दोनों को ट्रेस आउट कर दिया गया है और माना जा रहा है कि दोनों को लोकनायक अस्पताल में दिल्ली मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर उनका इलाज मुआवजा कराया जाएगा। फोर्टिस अस्पताल के जिम्मेदार जो है पंजाब के अंदर, उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि एक कोविड पॉजिटिव जिसकी यूके ट्रैवल हिस्ट्री है उसको वहां आइसोलेशन में कर दिया गया था, और दिल्ली से हुक्मनामा मिलने के बाद अब उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि सरकार किस तरीके से इस नए खतरनाक वायरस से मुल्क के अंदर निपटने के लिए काम कर रही है, और न सिर्फ दिल्ली की सतह पर यह काम हो रहा है बल्कि सभी रियासतों ने भी अपने अपने टास्क फोर्स को और मुतहरिक कर दिया है ताकि इस तरीके की परेशानियां यहां पर देखने को ना मिले। तो बात जब वायरस की हो रही है तो कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी एक और बात आपके सामने रखी जाए, और कोविड वैक्सीन के हवाले से जो खबर जहां पर दुनिया भर की नजरें वैक्सीन को लेकर है, वहीं पर अभी कोई हतमी फैसला जो है इस हवाले से नहीं लिया गया। इंतजार इस बात का था कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन नाम से जो वैक्सीन तैयार की गई है इसका इस्तेमाल जल्द शुरू होगा, लेकिन ट्रायल की तीसरी रिपोर्ट का भी इंतजार है।
मुस्बत नताइज सामने आने के बाद ही इसके इस्तेमाल करने या ना करने पर हतमी फैसला लिया जाएगा। भारत बायोटेक की तरफ से तैयार करदा कोवैक्सीन, जिसका सबसे पहले जो सरकारी सतह पर मंजूरी का इंतजार था, फिलहाल वो इंतजार तवील होता जा रहा है क्योंकि 2 ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरे का इंतजार है। और अगर मुस्बत नताइज आते हैं, जिस तरीके से पहले सीरम इदारे की तरफ से बनाई गई वैक्सीन के लेकर जो दावा किया गया था कि 90% तक मरीज जिनके मुस्बत नताइज इस्तेमाल करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, 90% से ज्यादा रिपोर्ट्स उनकी बेहतर आई हैं, उस तरीके से अगर इसका ट्रायल कामयाबी के साथ आगे चलता है तो उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि क्या कोवैक्सीन इस्तेमाल में लाई जाएगी या नहीं। लेकिन फिलहाल इसके लिए इंतजार लंबा होता जा रहा है और भारत बायोटेक की तैयार करदा ये वैक्सीन, जिसको इस्तेमाल करने के लिए फिलहाल मजीद वक्त लग सकता है। 2 ट्रायल्स जो अब तक जिनकी रिपोर्ट पेश कर दी गई है भारत बायोटेक की तरफ से, लेकिन तीसरे ट्रायल के अब तक के जो नताइज सामने आएंगे वो सरकार के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी और उसके बाद हतमी फैसला ICMR की तरफ से, वजारत सेहत की तरफ से या मरकजी सरकार की तरफ से लिया जा सकता है और खातिर खा नताइज इसके सामने आने के बाद ही कोई डेडलाइन मुकर्रर की जा सकती है कि आखिर इसका इस्तेमाल किस महीने में, क्या नए साल में और किस हफ्ते और मंथ के अंदर शुरू होगा। इधर सीरम की भी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट, जिसने कोविड-19 की वैक्सीन सबसे पहले तैयार की थी मुल्क के अंदर, सीरम इदारे की तरफ से भी मुल्क में नमूनिया के खिलाफ पहली देसी वैक्सीन तैयार कर ली गई है। ये एक बड़ी पेशरफ्त, सीरम इदारे ने यहां पर वैक्सीन तैयार की है। अगले हफ्ते इस वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है, पूरे मुल्क के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। 2 बैरूनी कंपनियों की मदद भी ली गई है सीरम इदारों की तरफ से, जहां पर माहिरीन की राय इनमें ली गई है और बैरूनी ममालिक से भी आने वाले जो रिसर्चर्स हैं उनकी मदद से सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो पुणे महाराष्ट्र के अंदर कायम है, इस बड़े इदारे ने कोविड-19 की वैक्सीन सबसे पहले तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई थी और जुलाई के महीने में वैक्सीन को लेकर लाने की बात की थी। लेकिन दूसरी वैक्सीन जो नमूनिया के खिलाफ जंग में काफी मुस्बत साबित हो सकती है, उसके लिए एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। पहली देसी वैक्सीन नमूनिया के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से मुल्क के अंदर तैयार कर ली गई है। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि डोमेस्टिक मार्केट में अगले हफ्ते से ये वैक्सीन जो है वो अवेलेबल रहेगी और बाज़ाब्ता तौर पर सभी फेजेस में इसके कामयाब तजुर्बे हुए, यानी पहले, दूसरे और तीसरे क्लिनिकल ट्रायल के डाटा सबमिट होने के बाद ही सरकार की तरफ से उसे मंजूरी दे दी गई और अगले हफ्ते से बाज़ाब्ता तौर पर सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से नमूनिया के लिए जो दवाई तैयार की गई है वो अब ओपन मार्केट में भी दस्तयाब होगी। तो ये बातें हम लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात थोड़ी सी और करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। और साथ साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक बड़ी खबर हम आपके सामने जो रखेंगे वो ये है कि एस्टेट महकमे और उन लोगों के बीच किस तरीके से टसल चल रही है जो अभी भी गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए हुए हैं और कितना नुकसान स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को हो रहा है।